सांसौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया था। और मैं आपको बता देता हूं कि पूरे राजस्थान में संभवतः इस प्रकार की ये एकमात्र सांसद में जीवाराम जी ने चुनाव से पहले पंचायत की, और अब सभी से ये सलाह ली कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तब सभी ने कहा था कि आप चुनाव लड़ोगे और दावेदारी बीजेपी की तरफ से पेश कर दो, लेकिन पार्टी ने वो बताया ना कि जो दान का स्किल था वो वोट उठा रखा था। और जीवाराम जी ने कहा कि हम इस तरीके से समझौता करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकट उन्होंने दानाराम को थमाया, लेकिन साथियों सच्चा टिकट तो हमारे पास में है। ये हमारा सौभाग्य भी है, आप इसे हमारा दुर्भाग्य या लानत तो नहीं समझे कि पार्टी ने हमारे उम्मीदवार को दूसरी बार टिकट न दे करके हमारे साथ गद्दारी की, ऐसा नहीं समझे, बल्कि हमें ये चुनौती दी है कि सांसौर के अंदर हमें एक सच्चा लोकतंत्र की परीक्षा आयोजित करवाते हैं, और अगर उसमें सांसौर विजयी रहता है तो फिर देखते होंगे दूसरा मौका मिला है। और हमने जीवाराम जी को कहा 17 तारीख को महापंचायत में कि आप स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, आप यहाँ पर आवेदन करो, चुनाव लड़ो, हम सभी आपके साथ में हैं। और अपने ही विश्वास और अपनी उम्मीद पर जीवाराम जी ने वो आवेदन किया था, और आज एक बार फिर साबलिया के निशान के साथ बैलेट पेपर पर क्रमांक 10 पर उनका नाम श्रीमान जीवाराम चौधरी और सामने फूलों से भरा हुआ साबलिया उनका चुनाव चिन्ह है। आप सभी से निवेदन, बिल्कुल 7 तारीख को उस साबलिया के निशान पर आप अपने अंगुली से बटन को दबा करके जीवाराम जी चौधरी को एक बार फिर से सांसौर से दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक वो क्या कहते हैं रेत पर नाम कभी लिखते नहीं और रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं। लोग अक्सर हमें कहते हैं राठी साहब पत्थर दिल, लेकिन पत्थर पर लिखे नाम जनाब कभी मिटते नहीं, पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। वो दिल का पत्थर कायम करने का हमें अवसर मिला है। और अब मैं आवाज दूंगा जीवाराम जी चौधरी को, जन जन के हितैषी, किसान केसरी, कर्मठ और ओजस्वी नेता, और उनका स्वागत करेंगे। सतीश कौम की एक ही पुकार, सतीश कौम की एक ही पुकार, हमारा नेता कैसा है? जीवाराम जी तुम आगे बढ़ो, जीवाराम जी तुम आगे बढ़ो, भारत माता की। मित्रों, आप सबके चेहरे देख के मेरा दिल गदगद हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को शीश झुका के आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मेरी ओर से सबको राम। दोस्तों, सारा घटनाक्रम आपकी नजरों के सामने हुआ है। अमूल्य वोट दे करके आपके इस सेवक को विजय बनावे, यही मेरी विनती है। भारत माता की। मैं इतना खुश हूँ, 2 व्यक्ति, हमारा जो नेता भाई हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसमें आपका एक और सेवक जुड़ेगा और हम 1 के 2 होंगे। ऐसे और 10 हमारे जीत के आएंगे आरएलपी के समर्थन से, आरएलपी के टिकट है। और हम राजस्थान की विधानसभा में वकील साहब के जो हंडल फेर इन वास्ते आप सब एक हाथ तारीख ने अन्य सेवक ने आशीर्वाद दे दो। आज निवेदन करने वास्ते पेश हुआ। आप खूब मेहनत चले और प्रेम और प्यार दियो है। जीवन में कभी आप एहसान भूला नहीं। जब तक जिएंगे आपके साथ जिएंगे, आपके समर्थन में जिएंगे, आपके सहयोग में जिएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी से एक मिनट थोड़ा सभी विराजे। अरे आप पहले थोड़ा देखे, थोड़ा विराजे, अपने स्थान पर विराजे, जहां बैठे थे भाई। बिल्कुल आप सभी विराज जाएं। और जीवाराम जी, आपको मैं पूरे सतीश कौम की तरफ से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि तुमको खुद पता नहीं कि तुम कितने प्यारे हो। तुम जान हो हमारी, और जान से भी क्या प्यारे हो। क्या फर्क पड़ता है पार्टी की इन टिकटों से? आप कल भी हमारे थे और आप आज भी हमारे हो, आप कल भी हमारे थे और आप आज भी हमारे हो।
बिल्कुल सभी महानुभावों से निवेदन है, छत्तीस कौम के तमाम महानुभावों से सांसद के लोक लाडले किसान केसरी जन जन के हितैषी और हनुमान बेनीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर दम ठोकने के लिए तत्पर श्रीमान जीवाराम जी चौधरी को आप भारी मतों से विजयी बनाए। हमारे